कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु नारायण। श्रीमद्भागवत 7:13-11 अत्राप्युदाहरन्ति ममितिहासं पुरातनं प्रहलादस्य च संवादं मुनेराजगरस्य च तं शयानं धरोपस्थे कावेर्यां सयसानुने रजस्वलैस्तनूदेशैर्निगूढामलतेजसं ददर्श लोकान् विचरन् लोकतत्त्वविवित्सया वृतो मात्यैः कतिपयैः प्रहलादो भगवत्प्रियः कर्मणा कृतिभिर्वाचा लिङ्गैर्वर्णाश्रमादिभिः न विदन्ति जना यं वै सोऽसाविति न वेत्ति च नारायण। आना चाहें तो आ सकते हैं। कौन है? नारायण 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 नारायण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे येन च नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्री बलभद्र महाप्रभु की जय। भगवती सुभद्रा देवी की जय। चक्र सुदर्शन महाभाग की जय। हर हर महादेव। देवर्षि नारद ने
धर्मराज युधिष्ठिर को प्रबोधित करते हुए कहा, दक्ष होने पर भी अदक्ष के समान जीवन यापन करे, लोक में ख्याति प्राप्त करने का प्रयास न करे। कौन जो संन्यास धर्म में प्रतिष्ठित है, सन्यासी है। इस संदर्भ में महात्मा प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। अजगर वृत्ति से रहने वाले मुनि दत्तात्रेय और भक्त प्रवर प्रहलाद का संवाद इस संबंध में मनोरम है। उसके श्रवण से संन्यास धर्म का सम्यक बोध प्राप्त होता है। जीवन में गोपनीयता की क्षमता आती है। एक समय भगवान के प्रिय भक्त प्रवर प्रहलाद कुछ मंत्रियों के साथ लोगों के मन की बात जानने की भावना से लोकों में विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सह्य नामक पर्वत की तलहटी में कावेरी नदी के तट पर एक मुनि पड़े हुए हैं। उनके शरीर से निर्मल ज्योति विनिश्चित हो रही है। अंग प्रत्यंग धूल धूसरित होने पर भी ज्योतियों को आच्छादित करने में समर्थ नहीं है। यद्यपि समग्र ज्योतियाँ उच्छलित नहीं हैं, धूल धूसरित शरीर से तिरोहित सी हैं। वे महानुभाव अपने कर्म से कर्मणा आकृति भी वाचा लिंगर वरुणाश्रमादि भी न विदन्ति जनाम यम वै सोसाविति न वेति च। उनके कर्म, आकार, उनकी वाणी, वर्ण आश्रम आदि के चिन्हों से लोग यह नहीं समझ पाते थे कि ये कोई सिद्ध महानुभाव हैं। तम नत्वाभ्यर्च्य विधिवत पादयो शिरसा स्पृशन विवत्सु प्रिदमप्राक्षीन् महाभागवतोऽसुर विभर्षिकायं पीवानं सोद्यमो भोगवान् यथा वित्तं चैवोद्यमवतां भोगो वित्तवतामिह भोगिनां खलु देहोऽयं पीवा भवति नान्यथा। प्रहलाद ने प्रश्न कर दिया। सामान्य व्यक्ति कोई होता तो प्रश्न सुनकर ही चिढ़ जाता, लेकिन अब शिरोमणि दत्तात्रेय ने प्रहलाद के प्रश्नों को मनोयोग पूर्वक सुना। भगवत भक्त प्रहलाद ने कहा
प्रणाम करके कहा, चरणों का स्पर्श करके कहा, उनकी पूजा करके जानने की इच्छा की भावना से प्रश्न किया, भगवान आपका शरीर उद्योगी और जो भोगी पुरुष होते हैं उनके समान हृष्ट पुष्ट पर लक्षित है। संसार का यह नियम है कि उद्योगशील व्यक्ति को धन प्राप्त होता है, जो धनी होते हैं उनको भोग प्राप्त होता है। भोग भोगने में दक्ष, निपुण, भोग्य सामग्री से संपन्न व्यक्ति का शरीर हृष्ट पुष्ट होता है। शरीर के हृष्ट पुष्ट होने का अन्य कोई तो बाह्य उपाय पर लक्षित नहीं होता, लेकिन इसके विपरीत आप तो उद्योग परायण है नहीं, यूँ ही अजगर के समान पड़े रहते हैं। आपके पास धन नहीं है, भोग्य सामग्री से भी आप सर्वथा विरहित ही परिलक्षित होते हैं, फिर भी आप मस्त मौले हैं। आपके हृष्ट पुष्ट शरीर का रहस्य है तो क्या है। साथ ही साथ यह भी कहा न क्षमम चेत, अगर आप हमको अधिकारी समझते हैं, सुनने योग्य समझते हैं, तो जो मैंने प्रश्न उपस्थापित किया उसका उत्तर अवश्य दें। कवि कल्पो निपुणृक् चित्र प्रिय कथा सम लोकस्य कुर्वतः कर्म शेषे तद भिक्षितापि वा। ऐसा लगता है मनोवैज्ञानिक ढंग से आपके जीवन का सूक्ष्म प्रज्ञा शक्ति के द्वारा अनुशीलन करने पर कि आप विद्वान हैं, समर्थ हैं, चतुर हैं। आपकी बातें अद्भुत होती हैं, प्रिय होती हैं। आप संसारी व्यक्तियों को संसार में कर्म करते हुए परिलक्षित, कर्म करते हुए देखते हैं। फिर भी स्वयं संभाव से परे हुए हैं अजगर के समान। इसका कारण क्या है यह बताइए। स्वामी अखंडानंद महाराज का शरीर हृष्ट पुष्ट था। वे कहते थे जो भी अवधूत हुए हैं सब हृष्ट पुष्ट ही होते थे, दूल्हे पतले कोई नहीं होते थे। नारद उवाच, धर्मराज युधिष्ठिर को देवर्षि नारद ने प्रबोधित करते हुए कहा, सइत्थम दैत्यपतिना परिपृष्टो महामुनि स्मयमानस्तमभ्याः तद्वागमृतयंत्रितः। दैत्यपतिना का दिति वंश में उत्पन्न हुए थे। मातृपरक कौलिक नाम हो गया दैत्य। आदित्य के गर्भ से उत्पन्न आदित्य कहे गए, दिति के गर्भ से उत्पन्न दैत्य कहे गए। आजकल किसी को दैत्य कहें तो आसुरी संपत्ति संपन्न व्यक्ति माना जाएगा, लेकिन प्रहलाद को दैत्यपति कहा गया। दिति से समुद्भूत होने के कारण पयाधु के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। दिति की परंपरा में समुद्भूत होने के कारण दैत्य कहे गए। कौलिक नाम है यह दैत्य। धनु की परंपरा में उत्पन्न को दानव कहते हैं।
यह सब कौलिक नाम है। यादव, माधव, राघव, दैत्य, दानव, जिन शब्दों का मैंने उपयोग किया ये सब कौलिक नाम होते हैं। कौशिक ये भी कौलिक नाम है। पूर्वज के ख्यापक नाम है। मातृपरक नाम, पितृपरक नाम होते हैं। पूर्वजों को लेकर, वंश परंपरा को लेकर इस प्रकार की ख्याति होती। शांडिल्य, काश्यप, गौतम ये सब भी गोत्र प्रवर्तक ऋषियों के आधार पर नाम चलते हैं, कौलिक नाम। भक्ता प्रवर प्रहलाद जी या प्रहलाद जी ने महामुनि अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी से इस प्रकार का प्रश्न किया। तब दत्तात्रेय जी अमृतमयी वाणी से संपन्न होकर मुस्कुराते हुए उनके प्रश्नों का उत्तर देने लगे। सायत्थम दैत्यपतिना परिपृष्टो महामुनि स्मयमानस्तमभ्यः तद्वागमृत यंत्रितः। वाणी रूप अमृत से यंत्रित होकर, प्रेरित होकर सामने वाला अगर वाक विन्यास में निष्कपट और निपुण है, उसकी वाणी को सुनकर मौन व्रत धारण करने वाले भी, बहिर्मुख व्यक्तियों से संभाषण न करने वाले भी प्रसन्न होकर अपने भावों को व्यक्त करते हैं। यह अभिप्राय। कुछ व्यक्ति जानना तो चाहते हैं परंतु परीक्षा लेने की शैली में प्रश्न करते हैं। उनके प्रश्न का उत्तर ही नहीं देना चाहिए, भले ही वो मूर्ख समझ लें। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। एक विकट ब्राह्मण थे वृंदावन में। उनके पुत्र आसाम में वृक्षों को कटवाकर जीविका अर्जित करते थे। राजस्थान परंपरा के ब्राह्मण थे, लेकिन वृंदावन में रहते थे। धन के कारण अभिमान था। वो परीक्षा लेने की शैली में प्रश्न करते थे। जिज्ञास होकर प्रश्न नहीं करते थे। मेरी आयु छोटी थी, मैं समझता था कि अच्छा पूर्वक प्रश्न है, फिर भी मैं उत्तर दे देता था। उत्तर सुनते सुनते अंत में उनका हृदय परिवर्तित हो गया। फिर वो जिज्ञास के रूप में भी प्रश्न करने लग गए। अहंकार होता है ना। बचपन में 5वीं कक्षा में पाठ्य पुस्तक में कविता थी। उस कविता की 2 पंक्तियों पर मैं इतना रीझ गया था कि पागल के समान बोलता रहता था। एक बार बड़े भाई ने सुना तो बहुत प्रसन्न हुए। फिर बाद में कहा कि पागल हो गया है, बार बार यही रटता रहता है। सभी ज्ञान का जो कि आगार है, मिटाता सदा जो अहंकार है, उसे ही हमारा नमस्कार है। पाठ्य पुस्तक की पंक्तियाँ। सभी ज्ञान का जो कि आगार है, मिटाता सदा जो अहंकार है, उससे ही हमारा नमस्कार है। 4वीं या 5वीं की बात होगी। यह पंक्ति बहुत मुझे प्रिय लगी। अहंकार को छोड़ करके व्यक्ति व्यवहार करे, उसका जीवन बहुत मृदु होता है। एक कहावत है लोक में, आंशिक ही उसका भावग्राह्य है, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। ऐसे ही द्वंद्वों की दौड़
अहमिति तक, द्वंद्व, सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि जितने द्वंद्व हैं उनकी गति गाढ़ी नींद तक ही होती है। होती है गाढ़ी नींद तक? नहीं, स्वप्न तक ही होती। द्वंद्वों की गति गाढ़ी नींद में नहीं होती, अहमिति तक होती। अहमिति तक प्रसुप्त गाढ़ी नींद में अहंकार सो जाता है तो द्वंद्व दुख की भी पहुँच नहीं होती। जागृत अवस्था में भी जो सुसुप्ति के समान रहते हैं, अहम उच्छलित होने पर भी शोधित अहमर्थ के कारण द्वंद्व और दुख से उपराम रहते हैं, उन्हीं का जीवन धन्य माना गया है। अहमिति च प्रसुप्ते, श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध। गाढ़ी नींद में अहम सो जाता है, इसलिए द्वंद्व और दुख की न प्राप्ति होती है न व्याप्ति। व्यवहार में द्वंद्व और दुख की प्राप्ति होने पर भी जिसे व्याप्ति नहीं होती, वो स्थितप्रज्ञ गुणातीत होता है, योगी होता है। सर्दी गर्मी भूख प्यास ये सब जितने द्वंद्व हैं अहम की सीमा में हैं और अहम के माध्यम से ही व्याप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। गाढ़ी नींद में न द्वंद्व की पहुँच है न दुख की पहुँच है। द्वंद्व और दुख का नाम ही व्यवहार है। व्यवहार दशा में भी जो अहम को संभाल कर रखते हैं, अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता को उच्छलित नहीं होने देते, अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता को विवेक विज्ञान के बल पर विगलित कर देते हैं, वही वास्तव में दत्तात्रेय आदि के समान शांत रहते हैं, जीवन के वास्तव वैभव से संपन्न होते हैं, आनंद निमग्न होते हैं। आगे आएगा सुखमस्यात् मनोरूपम, आत्मा सुख स्वरूप है, भूमा है, आनंद रूप है। दुख अज्ञान की परंपरा में प्राप्त है, सुख आत्म परंपरा से प्राप्त है। आत्म तत्व सच्चित आनंद है। मृत्यु जड़ता और दुख अज्ञान मूलक है। आत्मा की परंपरा से न मृत्यु प्राप्त है, न ज्ञान प्राप्त है, न दुख ही प्राप्त है, क्योंकि आत्म तत्व सच्चिदानंद स्वरूप ही सिद्ध है। ठीक इसके विपरीत मृत्यु है, जड़ता है या ज्ञान है, नासमझी है और दुख है। अज्ञान की परंपरा में मृत्यु, जड़ता, अज्ञता, नासमझी और दुख है। आत्मा की परंपरा से विचार करें तो हम मृत्युंजय ही सिद्ध होते हैं, मृत्यु से अतिक्रांत ही सिद्ध होते हैं, जाड्य से अतिक्रांत ही सिद्ध होते हैं, दुख से अतिक्रांत ही सिद्ध होते हैं। कल कहा था भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने इस तथ्य को उद्भासित किया कि जीव पुरुष प्रज्ञा का भोक्ता होता है, विषय का भोक्ता नहीं होता। संसार हम आप तक लुढ़कता पुढ़कता ज्ञान होकर ही पहुंच सकता है, साक्षात संसार की पहुंच हम तक नहीं है। सूर्य को दीपक दिखाने के समान अष्टधा प्रकृति प्रियतम आत्म तत्व तक स्वयं को शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, गंध ज्ञान, सुख ज्ञान, दुख ज्ञान, मोह ज्ञान के रूप में ही प्रस्तुत करती है। हमारे आपके जीवन में प्रज्ञा ही भोग के रूप में प्राप्त है। इस राशि को जो जान जाता है प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म होकर ही शेष रहता है। द्वंद्वों की प्राप्ति और व्याप्ति से अतिक्रांत उसका जीवन होता है। दुख ज्ञान और मैं दुखी में अंतर है।
दुख भी ज्ञान होकर ही प्राप्त होता है। ज्ञान है प्रत्यक्ष आत्म तत्व के सन्निकट और दुख है पराक। लेकिन उस ज्ञान पर दृष्टि न होने पर व्यक्ति अपने आप को दुखी मान लेता है। सुख ज्ञान में भी ज्ञान प्रज्ञा रूप है, वही जीव का भोग्य है। तो शंकराचार्य जी ने बहुत सुदृढ़ तथ्य ख्यापित किया कि जीव प्रज्ञा का भोक्ता होता है, विषय का भोक्ता नहीं होता। अर्थात हम तक जगत ज्ञान होकर ही पहुंच सकता है। जो हमारा वास्तव स्वरूप है उसकी स्फूर्ति ही जगत के रूप में होती है। शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, गंध ज्ञान, सुख ज्ञान, दुख ज्ञान, मोह ज्ञान होकर ही जगत हम आप तक पहुंचता है। बाकी नीचे के सब परिकर ही ले लेते हैं। अन्न के द्वारा मन पुष्ट होता है। प्रधानता, अन्न की प्रधानता से मन बना है, तो अन्न के द्वारा मन पुष्ट होता है। जल पीने से प्राण पुष्ट होता है। आपोमय प्राण है, अन्नमय मन है। तेजस पदार्थ, दुग्ध, घृत इत्यादि का सेवन करने पर वाक परिपुष्ट होती है। तेजोमयी वाक, छांदोग्योपनिषद। आपोमय प्राण, अन्नमय अन्न। लेकिन संत महात्मा होते थे, रूखी रोटी मिलती थी। ब्रज में मैं रहा हूँ। ब्रजवासी क्या करते थे, घर के बाहर तखे पर इतना छेद होता, रोटी का इतना टुकड़ा डाल देते थे। संत महात्मा होते उसमें से ईमानदारी से इतना टुकड़ा एक ले लेते। ऐसे 10, 5, 7 घरों में जाते, अंदर नहीं घुसते, बाहर हो तखे पर रोटी का टुकड़ा होता वही ले लेते, पानी में डुबो के पा लेते। उसी से पूरा पोषण हो जाता। भगवत भाव भावित सूखी रोटी भी जीवन को परिपुष्ट कर देती है। रेगिस्तान में ऐसे जंतु होते हैं जिनको वर्षों तक पानी सुलभ ना हो फिर भी नींद आ जाती। रेगिस्तान में ऐसे प्राणी होते हैं, वर्षों तक जल सुलभ ना हो फिर भी उनके जीवन में प्राण बना रहता है, प्राण स्पंदन होता है। अन्न सुलभ न होने पर भी मन काम करता है। घृत, दुग्ध इत्यादि का नाम नहीं, फिर भी क्या है, तेजोमयी वाक शक्ति होती है। योनि विशेष, शरीर विशेष में एक में ही त्रिविध करण के अनुसार, पंची के करण के अनुसार अन्य सामग्रियां संलग्न होती हैं। नींद क्यों आती है? इनके लिए कथा हो रही है, मेरे लिए नहीं। ये भाव आएगा तो नींद आ ही जाएगी। जो कुछ कथा हो रही है मैं श्रोता हूँ, मेरे कल्याण के लिए हो रही है, तब नींद नहीं आएगी। और भृगु जी के लिए हो रही है, ऐसा भाव होती, तटस्थता आई नहीं कि नींद आ जाती। समझ गए? अपने को श्रोताओं से अलग, ये तो इतना ऊंचा ज्ञान है मैं समझ नहीं सकता, ये भाव आया नहीं कि नींद आ जाती। मेरी हिंदी अच्छी थी, मातृभाषा मेरी हिंदी नहीं है। दिल्ली में गया तो अध्यापक लोग जो बोलते थे, जब तक एक शब्द पर ध्यान दूँ तब तक 10 शब्द बोल देते थे। हमने सोचा पार घाट पाना बहुत कठिन है, तो हमने अभ्यास किया। फिर जब मैं वाक्य बोलता तो मुंह देखने लग जाते। अभ्यास की बात होती है। इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि औरों के लिए प्रवचन हो रहा है, तटस्थ श्रोता हुए नहीं कि नींद आ जाएगी। तटस्थता आते ही नींद आ जाएगी। दूसरी बात है कि जल स्वामी थे, बचपन से विरक्त जैसे थे। संत महात्माओं का प्रवचन सुना था विपिन चंद्र मिश्र। बाद में वो हाई कोर्ट दिल्ली के जस्टिस भी हुए। पुरियाबाजी आदि के शिष्य
थे, हरिवाह के कृपा पात्र थे, अखंडानंद के कृपा पात्र थे। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, यह मान के नहीं चलना चाहिए कि बहुत सुन चुका। मैंने आज आपने जो बात कही अब तक मैंने कभी नहीं सुनी, जबकि मैं 10 साल की आयु से प्रवचन सुनता हूँ। 70 साल 65 साल मुझे प्रवचन सुनते हो गए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि वक्ता के मुख से सरस्वती किस अभिप्राय को व्यक्त कर दे कह नहीं सकते। इसलिए दत्त चित्त होकर जो कुछ कथा हो रही है, मैं सोता हूँ, मेरे लिए हो रही है, मेरे कल्याण के लिए हो रही है, इस भावना से भावित होकर कथा सुने। तटस्थता आई नहीं कि बस नींद आ जाएगी। प्रहलाद जी ने दत्तात्रेय भगवान से इस प्रकार का प्रश्न किया। दत्तात्रेय महाराज ने प्रहलाद जी को अधिकारी समझकर मौन भंग किया, उत्तर देना प्रारंभ किया। महाराष्ट्र आदि में दत्तात्रेय महाराज की उपासना खूब चलती है। ऋषिकेश में जब मैं रहता था तो पर्वत बहुत दूर चला गया दोपहर में। किसी को मालूम नहीं पड़ता था दोपहर में मैं कहाँ रहता हूँ। वृंदावन में था तो यमुना तट पर एक बट वृक्ष के नीचे दोपहर में चला जाता। साथ में रहने वाले व्यक्ति को पता नहीं होता कहाँ रहते हैं दोपहर में। ऐसे ही वहाँ एक जंगल में हमने देखा कि एक गुफा है, कोई व्यक्ति नहीं, छोटा सा एक मंदिर, उसमें दत्तात्रेय महाराज की मूर्ति। प्रतिदिन मैं वहाँ 1-2 घंटा दोपहर में रहता। कोई वहाँ से थे नहीं। दत्तात्रेय महाराज की उपासना इस प्रकार से सजती। तो दत्तात्रेय महाराज अवधूत शिरोमणि हैं। अत्रि अनसुईया इत्यादि का चरित्र पढ़ने पर दत्तात्रेय महाराज के स्वरूप का ज्ञान होता है। ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण ने कहा, वेदेदमसुरश्रेष्ठ भवान नन्वार्य सम्मत इहो परम योर्णीणाम पदान्यध्यात्मचक्षुषा यस्य नारायणो देवो भगवान हृद्गतः सदा भक्त्या केवलया ज्ञानं धुनोति ध्वान्तमर्कवत् अथापि ब्रूमहे प्रश्नं स्तव राजन्यथा श्रुतं संभावनीयो हि भवान् आत्मना शुद्धिमिच्छतां कृष्णया भववाहिन्या योग्यैः कामैरपूरया कर्माणि कार्यमाणोऽहं नानायोनिषु योनितः। नारायण। दत्तात्रेय ने कहा, भगवान आर्य सम्मत, जो भी आर्य माने श्रेष्ठ पुरुष हैं वे तुम्हारा सम्मान करते हैं। तुम आर्य सम्मत हो। आर्य शब्द का प्रयोग है, श्रेष्ठ पुरुष हो। आर्य सम्मत माने तुम्हारा जीवन आर्योचितशील स्वभाव से संपन्न और श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा भी सम्मान प्राप्त करने योग्य है। जितने श्रेष्ठ पुरुष हैं तुम्हारा सम्मान करते हैं। इहो परमयो नृणाम पदान्यध्यात्म चक्षुषा। तुमने मेरी परीक्षा नहीं ली, लेकिन जानते हुए भी
स्वयं को जिज्ञास के रूप में प्रस्तुत किया है। मैं ज्ञान चक्षु के बल पर जानता हूँ, जो भी तुमने प्रश्न किया है उसका उत्तर तुम्हें विदित ही है, लेकिन तुमने अहंता का परित्याग करके जिज्ञास रूप से प्रश्न किया है, तो उत्तर सुनो। अध्यात्म चक्षुषा। ये हाँ, असुरों को असुर बोल के तो उनको बुरा नहीं लगता होगा क्या तो असुर श्रेष्ठ करके बोले असुर को असुर कहते हो और रीति वंश में उत्पन्न को दानव कहते हो मनु वंश में उत्पन्न को मानव कहते हो। क्या असुर शब्द प्रशंसावाचक ही था पहले ऋग्वेद आदि में, और वेदों में निंदावाचक भी है। असुरिया नाम ते लोका अंधेरन तमसावृता, यजुर्वेद 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद। लेकिन ऋग्वेद आदि में असुर शब्द प्रशंसावाचक भी है। प्राणोपलक्षित अनात्मा प्रपंच में आस्थावान जब असुर कहा जाता, निंदावाचक। असुर प्राण बलिष्ठ व्यक्ति, मेधावी व्यक्ति का नाम असुर है तो प्रशंसावाचक। एक ही शब्द प्रशंसावाचक भी है, निंदावाचक भी है। क्या असुर ऋग्वेद आदि में असुर शब्द प्रशंसावाचक भी है, और यजुर्वेद में असुरिया नाम ते लोका एक ही शब्द निंदावाचक। धर्मध्वज प्रशंसावाचक शब्द भी है, निंदावाचक शब्द भी है। महाभारत में सूर्य भगवान के 108 नामों का वर्णन है, उसमें धर्मध्वज कहा तो गाली तो नहीं दी गई होगी। तुलसीदास जी ने धर्मध्वज का निंदा अर्थ में प्रयोग किया। धिक धर्मध्वज, धिक धर्मध्वज, धर्म की ध्वजा दिग दिगंत में फहराने वाला प्रशंसावाचक। केवल धर्म की दुहाई देने वाला धर्म विहीन व्यक्ति, उसके लिए धर्मध्वज कहेंगे तो निंदावाचक है। ऐसा असुर प्रशंसावाचक शब्द भी है, निंदावाचक शब्द भी है। बलिष्ठ प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति से संपन्न व्यक्ति को असुर कहेंगे, प्रशंसावाचक। और प्राणोपलक्षित अनात्मा प्रपंच में तादात्म्यपन्न तो निंदावाचक है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो प्रशंसावाचक भी निंदावाचक भी होते हैं। एक दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस थे, अवकाश प्राप्त हुए, सन्यासी हुए। आयु में हमसे बहुत बड़े थे, लेकिन संबंध में छोटे गुरु भाई थे। उड़ियाबाजी महाराज के यहाँ वृंदावन में प्रवचन कर रहा था, स्वामी अखंडानंद महाराज भी बैठे थे। वहाँ की मर्यादा थी, जो प्रवचन करता था वो मंच पर होता, बाकी लोग नीचे होते। स्वामी अखंडानंद महाराज ऐसे ही, उनके लिए आसन होता। जब वो बोलते तो ऊपर होते, हम बोलते तो वो नीचे होते। वहाँ की मर्यादा थी। उड़ियाबाजी ने जो व्यास गद्दी की मर्यादा ऐसे स्थापित की थी। मैं बोल रहा था, प्रसन्न होकर जज स्वामी ने कहा अब आगे ये कहने वाले हैं। मैंने कह दिया लाल बुझक्कर। लाल बुझक्कर प्रशंसावाचक भी शब्द है मिथिला में। ये बुझक्करों में, बुझने वालों में, समझने वालों में श्रेष्ठ हैं। उत्तर प्रदेश में लाल बुझक्कर सब निंदावाचक है। उड़ीसा में ये पिल्ले छोटे बच्चे को कहेंगे, और कहीं काशी में पिल्ले कह दें तो मारने दौड़े। कुत्ते के बच्चे को पिल्ले कहते हैं। लक्ष्मी बाई, मीरा बाई, ये सब वाई उधर प्रशंसावाचक। और काशी में किसी को वाई कह दिया, उसका अर्थ वेश्या होता, मारने दौड़ेंगे। इसलिए बहुत विचित्र गाथा है। नया व्यक्ति कहीं भी पिट सकता है, इसलिए नया व्यक्ति है तो पहले पूछना चाहिए कहाँ के हो। धीरे धीरे वो भाषा सीख पाता है। एक ही शब्द कहीं प्रशंसावाचक है तो कहीं निंदावाचक। काशी में बाई कह दें तो डंडा मार दें, और इधर मीरा बाई, लक्ष्मी बाई प्रशंसावाचक है। ऐसे ही धर्मध्वज, ये धर्मध्वज हैं।
धर्म के ध्वजा दिग दिगंत में फहराने वाले हैं प्रशंसावाचक। केवल धर्म की ध्वजा फहराते हैं, धर्म है नहीं तो निंदावाचक है। ऐसे ही असुर शब्द बलिष्ठ के अर्थ में प्रयुक्त होता है, प्रशंसावाचक है। और राष्ट्रीय संपद संपन्न को भी असुर कहते हैं, प्रसंगानुसार निंदावाचक भी हो जाता है। इसलिए जिस क्षेत्र में जिस शब्द की प्रसिद्धि जिस अर्थ में हो, उस क्षेत्र में उस शब्द को जान करके बोलना चाहिए। लेकिन बाहर का कोई व्यक्ति बोले तो नाराज़ नहीं होना चाहिए। कहाँ से आया है, उस क्षेत्र में जिस शब्द का इसने प्रयोग किया, किस अर्थ में प्रयोग होता है, ये समझना चाहिए। काशी में एक सच्ची घटना है। मध्य प्रदेश के भीषण जंगल क्षेत्र से आए थे कोई व्यक्ति, रास्ता भूल गए। एक महिला कोई जा रही थी आगे, ए भाई, वो पूछना चाहते थे कि मैं अमुक जगह ठहरा हूँ, उधर रास्ता क्या है। अब मोहल्ले वाले सब मारने आ गए। उस महिला ने आँख तरेड़ दी, हमको भाई कह दिया। एक पान बेचने वालों ने कहा भाई पहले पूछ लो कहाँ का है। तो मध्य प्रदेश में घोर जंगल का था, इसको मत मारो, नया व्यक्ति है, बाहर से आया है। जिस क्षेत्र का है वहाँ माता के अर्थ में, सम्मान के अर्थ में वायु शब्द का प्रयोग होता है, इसको मत पीटो। तो बहुत विचित्र बात है, एक ही शब्द कहीं प्रशंसावाचक कहीं निंदावाचक। असुर शब्द निंदावाचक भी, आजकल अगर असुर कहें तो निंदावाचक ही हो गया। लेकिन असुर का अर्थ होता है बलिष्ठ। जब बल का कोई दुरुपयोग करने लगा तो उसका नाम असुर हो गया। प्रशंसावाचक शब्द भी निंदावाचक हो जाता है। जी में हरिजन ही उपज न कामा, हरिजन जानी प्रीत्यति बाढ़े। तुलसीदास जी के समय तक हरिजन शब्द प्रशंसा के अर्थ में ही प्रयुक्त होता था। गांधी जी ने ऐसा चपेट डाला, अब किसी को हरिजन कहेंगे तो अमुक कास्ट शेड्यूल कास्ट का है, अब ब्राह्मण को हरिजन कह दिया तो नाराज हो जाएगा। तो शब्द का भी सौभाग्य दुर्भाग्य होता है क्या? शब्द का भी समय देश काल परिस्थिति के अनुसार अर्थ बदलता जाता है। इसलिए हरिजन शब्द प्रशंसावाचक था, आज हो गया गांधी जी के कारण निंदावाचक शब्द। असुर शब्द प्रशंसावाचक था, बाद में निंदावाचक हो गया। धर्मध्वज शब्द प्रशंसावाचक था, कालांतर में निंदावाचक भी हो गया। एक ही शब्द कहीं प्रशंसावाचक कहीं निंदावाचक, कालक्रम से क्षेत्र विशेष से। उड़ीसा में मनुष्य के बच्चे को पिल्ला कह दें बड़ा अच्छा मानेगा, काशी आदमी पिल्ला कह दें कुत्ते का बच्चा, मारने दौड़ेंगे लोग। इसलिए बहुत विचित्र गाथा है। इसे कहा वेदेदम असुरश्रेष्ठ। वाह, असुरश्रेष्ठ, असुर ही भी नहीं, असुरों में तुम श्रेष्ठ हो। प्रशंसा का या निंदा? आजकल कहे असुरश्रेष्ठ, गाली बनेगा। लेकिन दत्तात्रेय जी ने कहा असुरश्रेष्ठ, निंदा में थोड़े कहा। वेदेदम असुरश्रेष्ठ है, असुरों में श्रेष्ठ तुम इसको जानते हो। असुर हम कह रहे तो यहीं आ गया। असुर श्रेष्ठ प्रशंसावाचक हुआ ही निंदावाचक। कहो कुकरेती जी, प्रशंसावाचक कहाँ? दत्तात्रेय भगवान। जब तक आपको कोई न कहे तब तक बैठो। वेदेदम इदम वेद, तुम जानते हो कौन? असुर श्रेष्ठ है, असुरों में श्रेष्ठ बलिष्ठ, प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति से संपन्न। अब बताओ, प्रहलाद जी फिर डंडा लेके मारने नहीं दौड़े, परिकर सही थी थे, मारते भी। ये शब्द का हेर फेर है। वेदेदम असुर श्रेष्ठ भगवान नन्वार्य सम्मत। आप आर्य सम्मत हो। आर्य सम्मत माने आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ,
उनकी दृष्टि में भी तुम श्लाघ्य हो, प्रशंसनीय हो, अर्थात श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा भी सम्मान प्राप्त करने योग्य हो। महापुरुष भी तुम्हारा सम्मान करते हैं। इहो परमयोर नृणाम पदान्यध्यात्म चक्षुषा। बहुत बढ़िया। पदान्यध्यात्म चक्षुषा, अध्यात्म चक्षु से संपन्न होने के कारण तुम इस बात को अच्छी प्रकार समझते हो कि प्राणियों के कर्मों की प्रवृत्ति का, प्राणी जो कर्मों में प्रवृत्त होते हैं उनका फल क्या है, निवृत्ति का भी फल क्या है। प्रवृत्ति निवृत्ति के रहस्य को जानते हो। प्रवृत्ति का फल क्या होता है, निवृत्ति का फल क्या होता है, इसे भी जानते हो। अध्यात्म चक्षुषा, ज्ञान चक्षु से संपन्न होने के कारण ज्ञान चक्षु के द्वारा। गीता में 3 चक्षु का वर्णन है, स्वचक्षु, दिव्य चक्षु और ज्ञान चक्षु। यहाँ ज्ञान चक्षु के लिए ही अध्यात्म चक्षु शब्द का प्रयोग किया गया। न तो माम शक्य से द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योग महेश्वरम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। स्वचक्षु, एक दिन हमने बताया पूरी गीता में अच्युत शब्द 3 बार ही प्रयुक्त हुआ है। तीनों बार अर्जुन के द्वारा ही प्रयुक्त हुआ है, लेकिन अर्जुन के 3 वेद का वर्णन है गीता में। स्वचक्षु संपन्न, दिव्य चक्षु संपन्न और ज्ञान चक्षु संपन्न। अर्जुन तो एक, लेकिन अर्जुन के 3 भेद, जैसे बाल इत्यादि अवस्था से भेद है, वैसे ही चक्षु को लेकर भी भेद। स्वचक्षु संपन्न अर्जुन ने अपनी वाणी को प्रवृत्त किया तो अच्युत कहकर भगवान के लिए। दिव्य चक्षु संपन्न अर्जुन ने भगवान को अच्युत कहा और ज्ञान चक्षु संपन्न अर्जुन ने भगवान को अच्युत कहा। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युता, ये तत्क्षामय अच्युत। ये ज्ञान दिव्य चक्षु अंत में नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युता एकोथवाप्यच्युत, एकोथवाप्यच्युत। 3 बार अर्जुन ने अच्युत कहा। एक स्वचक्षु संपन्न अर्जुन, एक दिव्य चक्षु संपन्न अर्जुन, एक ज्ञान चक्षु संपन्न अर्जुन, और 3 बार अच्युत अच्युत अच्युत। या भगवान का कोई बोलचाल का नाम अच्युत नहीं था। हाँ, वहीं बस अभी प्रवचन होने दीजिए। 3 चक्षु का, और ये अंकित नाम है। कितने चक्षु होते हैं? 3। कौन कौन? अच्छा समझ गया ना। अभी प्रयाग जाने पर मन हुआ है। स्वचक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु सकृत, दिव्य चक्षु भावित। स्वचक्षु के द्वारा कोई पुरुष किसी पुरुष को पिता समझता है, किसी स्त्री को माता समझता है। 3 चक्षु प्राप्त हुए या नहीं? क्या? ज्ञान चक्षु सन्निहित, स्वचक्षु भावित, ज्ञान चक्षु सन्निहित, दिव्य चक्षु भावित। स्वचक्षु के द्वारा किसी पुरुष में पितृबुद्धि होती है, किसी स्त्री में मातृबुद्धि होती है। गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से वाक्य की रचना हमारी है, इसलिए अर्थ हम ही करेंगे। तो और तो होता ही है, दाढ़ी वालों का तो लक्षण है, ये देखो दाढ़ी वालों का समय तो फिर हाथ ही कंघे बना लेते, स्वभाव, वो तो दाढ़ी का ही लक्षण होता है। हाँ, किसी व्यक्ति को जागृत में ज्ञान चक्षु सन्निहित, दिव्य चक्षु भावित, स्वचक्षु के द्वारा
जगत का दर्शन होता है स्वप्नावस्था में। ज्ञान चक्षु और दिव्य चक्षु की प्रधानता होती है स्वप्नावस्था में। अपूर्वस्थानी धर्मोयम मांडुक्य कारिका। यहाँ की गतिमति स्थिति की पहुँच स्वप्न में नहीं है। वहाँ दिव्य चक्षु भगवत कृपा से प्राप्त होता है, उसी के द्वारा स्वप्न प्रपंच के पदार्थों का अधिगम होता है। और ज्ञान चक्षु की प्रधानता ही रहती है। सुषुप्ति में ज्ञान चक्षु हमको प्राप्त रहता है, क्योंकि अज्ञान का भी ज्ञान होता है, सुख का भी ज्ञान और अज्ञान का भी ज्ञान होता है। दृष्टि का लोप नहीं होता सुषुप्ति में भी, इसलिए अज्ञान का भी ज्ञान रहता है। ज्ञान चक्षु संपन्न होते हैं सुषुप्ति में। दिव्य चक्षु की प्रधानता से स्वप्न, स्वचक्षु की प्रधानता से जागृत अवस्था। भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया भगवद गीता 7वें, 8वें, 9वें, 10वें अध्याय में। विभूति का अर्थ क्या होगा? क्रियासार, वस्तुसार, भावसार का नाम विभूति है। ये भी देखो, दाढ़ी पर हाथ गए कि बस खुजलाना शुरू कर। दाढ़ी वालों का स्वभाव ही होता है। 3 प्रकार के, क्या कह रहे थे? क्या? वस्तुसार, क्रियासार, भावसार का नाम विभूति है। विभूति एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सौविकम्पे न योगे न युज्यते न तो संशय। 6 बज गया। एताम विभूतिम योगम च। अब इस वचन के आधार पर योग की परिभाषा करना बहुत कठिन, भाष्यों में नहीं मिलेगा। एताम विभूतिम, अब तक जो मैंने कहा इन विभूतियों को और योग को जो जानता है तत्वतः अविकम्प योग से युक्त हो जाता है। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः। मेरी दिव्य विभूतियों को जो जानता है और योग को, यहाँ जो योग शब्द का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ कर पाना बहुत कठिन, टीका टिप्पणी भाष्य में नहीं है। विभूति का अर्थ हुआ वस्तुसार, क्रियासार, भावसार का नाम विभूति है। योग माने वस्तु, क्रिया, भाव के रूप में अभिव्यक्त करने वाली क्षमता या शक्ति का नाम है योग। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः। इसलिए योग माया को ही योग कह देते हैं। भगवान ने स्वयं को विभूति सार, विभूति के रूप में, योग के रूप में, वस्तुसार, क्रियासार, भावसार, अयोग के रूप में। योग माने विभूति का अर्थ है वस्तुसार, क्रियासार, भावसार। स्वयं को विभूतियों के रूप में, वस्तुसार, क्रियासार, भावसार के रूप में प्रकट करने की जो शक्ति है उसी का नाम योग हो गया। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः यथार्थतः सौविकम्पेन योगेन युज्यते न तो संशयः। वह अविकम्प योग से युक्त हो जाता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गोहत्या, भारत, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन महाभाग की। हर हर महादेव।